इसके लिए कहा जा रहा है कि अलग से एक मीटिंग बुलाई जा सकती है जिसमें सचिन को क्या पद दिया जाए उस पर कुछ चर्चा हो सकती है। हाँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ चीजें जो निकल कर सामने आई और अंदर एक दो चीजें जो निकल कर आई, जिसमें जैसे बताया गया कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पुरानी बातें, जो भूली बिसरी बातें हैं उनको बिसारो, उनको खत्म करो, आगे बढ़ो। राहुल गांधी ने कहा मिलकर चुनाव लड़ना है, कार्यकर्ताओं की सरकार चाहिए, नौकरशाहों की सरकार नहीं चाहिए। अशोक गहलोत के कामकाज की तारीफ हुई, लेकिन ये भी कहा गया कि सिर्फ कामकाज के आधार पर चुनाव नहीं जीता जा सकता। लेकिन मुख्य चीज ये थी कि सचिन पायलट जो अल्टीमेटम देते रहे 3 मांगों को लेकर, उसमें से कम वेणुगोपाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 चीजें साफ कर दी। एक तो सचिन कह रहे हैं कि साहब आरपीएससी का पुनर्गठन होना चाहिए, तो वेणुगोपाल ने कहा कि आरपीएससी में अफसरों की नियुक्ति कैसे होती है, इसके तौर तरीके बदले जाएंगे। तो इसको सचिन पायलट का खेमा अपनी एक बड़ी जीत के रूप में ले रहा है। दूसरा, परीक्षा लीक वाले जो मामले में कानून सख्त होना चाहिए, आरोपी जेल में होने चाहिए, उसके लिए मानसून सत्र में एक बिल लाया जा रहा है, जो अशोक गहलोत 2-3 दिन पहले बता ही चुके हैं। उसको रिपीट कर दिया वेणुगोपाल ने और कहा कि सजा का कड़ा प्रावधान। तो इसे भी सचिन खेमा मान रहा है कि उनके पक्ष में चीजें गई हैं। तीसरा, कि कोई फेस नहीं होगा मुख्यमंत्री के अशोक गहलोत, कुल मिलाकर मतलब यही था कि मुख्यमंत्री के रूप में अशोक गहलोत को पहले से घोषित नहीं किया जाएगा। तो इससे सचिन खेमा को लगता है कि मामला खुल गया है। पहले यह था कि कांग्रेस सत्ता में आती तो हर हालत में अशोक गहलोत ही मुख्यमंत्री बनते। अब 50-50 हो गया है। हालांकि कुछ लोग, अशोक गहलोत खेमे का मानना है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वही विधायक दल की बैठक होनी है, वही विधायक दल की रायशुमारी होनी है, वही 80% विधायक अशोक गहलोत का समर्थन करेंगे अगर ये स्थितियां ऐसी बनी, और वही वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे। ये इस खेमे का कहना है। तो मोटे तौर पर अशोक गहलोत खेमे से जो मेरी बात हुई, उनका कहना है कि फेस सेविंग का एक तरह से रास्ता सचिन पायलट को दिया गया है और सचिन पायलट ने भी उस फेस सेविंग फॉर्मूले को मान लिया है। और कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, सचिन खेमे का मानना है कि बड़ी जीत हुई है, अशोक गहलोत टस से मस नहीं हो रहे थे, और भ्रष्टाचार के मामले पर भी सचिन पायलट ने पहली बार बाइट दी। आप ये समझिए, आमतौर पर सचिन पायलट ऐसे मौकों पर बाइट नहीं देते और मुस्कुराता हुआ चेहरा था, चेहरे पर शिकन भी नहीं थी। ये कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाएगी। गौर कीजिए, सचिन पायलट ने वसुंधरा का नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाएगी और कांग्रेस इस लड़ाई को जारी रखेगी। तो मोटे तौर पर सूत्रों का कहना है कि ये जो गजेंद्र सिंह शेखावत है, संजीवनी घोटाला, वो भी भ्रष्टाचार के, 1-2 और मुद्दे भ्रष्टाचार के, फिर मोदी जी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बोलते क्या है, होता क्या है, तो एक बड़ा कैनवास टाइप बना दिया जाएगा। उसमें कहीं एक कोने में वसुंधरा राजे भी होगी, और हाईकोर्ट में ये जो मामला लंबित है, जिसके अंदर टेक्निकल इश्यूज कुछ फंसे हुए हैं कि हाईकोर्ट ने 13 मुद्दों पर कोई सफाई मांगी थी, तो नए सिरे से कोई अपील कर दी जाएगी। तो मोटे तौर पर यह भी हो जाएगा कि देखिए भ्रष्टाचार की भी जांच हो गई। यहां तक तो कहानी इस खेमे के रूप में, दोनों खेमों के रूप में मैंने आपको स्पष्ट की। अब सचिन को मिलेगा क्या? ये कहा जा रहा है कि चुनाव संचालन समिति ऐसी कोई बनाई जा सकती है जिसकी कमान उनको सौंपी जा सकती है, जिसके तहत, जिसके कारण पद के कारण वो स्क्रीनिंग कमेटी का भी मेंबर होंगे, और स्क्रीनिंग कमेटी यानी जो उम्मीदवारों का चयन करती है, तो उनकी से वहां हो जाएगी। एक बड़ी चालाकी से कहा गया कि एआईसीसी सारे फैसले करेगी, यानी पावर सेंटर कोई नया ना खुल जाए कि सचिन पायलट को अगर बना दिया गया चुनाव कमेटी का अध्यक्ष, तो ये ना चला जाए भाव कि अशोक गहलोत ने एक पावर सेंटर नया खड़ा कर दिया। तो एआईसी सारे फैसले करेगी। तो ये कुल मिलाकर एक तरह से हम कह सकते हैं कि वो टॉफी का जो रैपर है वो बदला गया है। अब आगे क्या होता है ये देखना दिलचस्प रहेगा। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।